आज हमारा टॉपिक है 5 ग्रामर मिस्टेक्स इन कॉन्वर्सेशन, स्टॉप देम नाउ। यानी कि हम जब इंग्लिश पे कई कॉन्वर्सेशन या स्मॉल टॉक्स देते हैं तो ग्रामर मिस्टेक्स यानी कि व्याकरण, ग्रामर का मतलब व्याकरण होता है, थोड़ा प्रॉब्लम है हर जन को जो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स नहीं है। तो इसे कैसे हम यानी कि मतलब ढंग से हम बोल सकते हैं विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले वेलकम टू कैप्शाइन, मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, अफोर्डेबल और इफेक्टिव प्रोग्राम भी है और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। तो चलिए सेशन देखते हैं। कैनॉट, एबल टू, हम कई बार हम सुना होगा जब लोग यूज करते हैं कैनॉट एबल टू, जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, आई कैन नॉट एबल टू डू दिस। ये बिल्कुल गलत है ये यूसेज, आई कैन नॉट एबल टू, क्योंकि कैन का मतलब है एबल, तो कैन नॉट एबल इसका मतलब एबल का 2 बार यूसेज हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जब आप कुछ बोलना चाहते हैं मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, बस आई कैन नॉट डू इट, आई एम अनएबल टू डू इट, ऐसा बोलिए। आई कैन नॉट डू इट, आई एम अनेबल, एबल का मतलब अनेबल डाल दीजिए, आई एम अनेबल टू डू दिस, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, मैं ये नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट एबल टू डू दिस। प्लीज ऐसा मत बोलिएगा, एकदम गलत और इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो कैन का मतलब होगा एबल, तो आई कैन नॉट डू इट, आई एम अनेबल टू डू इट, ये सही उपयोग है। इसी तरह माई सेल्फ नाम, जैसे कि माई सेल्फ रम्या, माई सेल्फ अपर्णा, माई सेल्फ कार्तिक, तो ये जो माई सेल्फ के बाद नाम, बहुत लोग कई इंटरव्यूज या कई अगर किसी के साथ एक मतलब स्ट्रेंजर के साथ अगर आप एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं माई सेल्फ रम्या, माई सेल्फ गौतम, ऐसा बोलते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे कि देखिए हाय माई सेल्फ रम्या, क्योंकि ये गलत क्यों है कि माई सेल्फ का मतलब ही खुद, खुद को, खुद रम्या, ऐसा होगा उसका मीनिंग, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। आप माई सेल्फ यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, आई एट द एंटायर केक माई सेल्फ, पूरा केक मैंने खुद से खाया, खुद, तब आप माई सेल्फ यूज कर सकते हैं। नाम मतलब जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं, जब आप खुद का नाम बोलते हैं तो प्लीज माई सेल्फ मत यूज कीजिएगा, आप सिंपल तरीके से बोलिए हाय आई एम रम्या, हाय आई एम अपर्णा, हाय आई एम कार्तिक, या माई नेम इज कार्तिक, माई नेम इज रम्या, माई नेम इज अपर्णा, ऐसे आप बोल सकते। माई सेल्फ रम्या बोलने के बगैर आप ऐसे बोल दीजिए, क्योंकि ये सही उपयोग है। ऐसे सही उपयोग करके आपका इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए कैप्शन आपको 30 डेज फ्री ट्रायल दे रहा है, जिसमें कई ज़्यादा फीचर्स है, जैसे कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, यानी कि आप मिलजुल कर पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, यानी कि एक मंथ पे आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है, आप कहाँ पे लैग हो रहा है, ये सब आप ट्रैक कर सकते हैं खुद, और पर्सनल कोच जो आपको कस्टमाइज्ड फीडबैक देंगे। और इसके बाद डेली माइक्रो लेसन्स, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को एकदम छोटे वीडियोस पे आसान तरीके से पढ़ने का एक मौका, और उसके बाद लाइव क्लासेस, यानी कि इंस्ट्रक्टर के साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और दूसरों के साथ मिलजुल कर आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि ये एक लर्न इट टुगेदर प्रोग्राम है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बैक टू सेशन। प्लूरल नाउन्स, नाउन्स का मतलब क्या है? कर्ता, तो प्लूरल यानी कि बहुवचन, बहुवचन नाउन्स, ये भी हम कई इंग्लिश पे बहुत मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे कि देखिए चिल्ड्रंस, फर्नीचर्स, इक्विपमेंट्स, फिशेस, वाटर्स। यहाँ पे जो ये सब एक्चुअली नाउन है, तो इसके साथ हम एस जब हम डालते हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये खुद चिल्ड्रन का मतलब ही प्लूरल है, तो चिल्ड्रंस नहीं है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, तो प्लीज ये यूज मत कीजिएगा। और फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब यानी कि ये एक मास नाउन है, तो एक फर्नीचर, एक टेबल को भी हम फर्नीचर बोल सकते हैं, कई टेबल्स को भी हम फर्नीचर ही बोलते हैं, फर्नीचर्स नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा। इक्विपमेंट इसी तरह, ये भी एक मास नाउन है, तो इसे भी अगर कोई उस एक्सपेरिमेंट के लिए वो इक्विपमेंट ला लो, इक्विपमेंट एक हो सकता है, कई ज्यादा भी हो सकता है, तब हम इक्विपमेंट्स नहीं बोलते, इक्विपमेंट ही है। फिश,
एक फिश, 2 फिश, 3 फिश, फिशेस नहीं, फिश ही है, याद रखिएगा। बहुत लोगों को ये ना, ये जो फिश का मतलब इसका यूसेज में मिस्टेक कर देते हैं। वाटर्स का मतलब ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। 7 waters I need, no, 7 glasses of water is fine। तब भी वाटर ही हम यूज करते हैं, वाटर्स नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ऐसे नाउन्स के प्लूरल फॉर्म जब आप यूज करते तो एस डालने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह प्लूरल वर्ब्स यानी कि क्रिया का जो प्लूरल, जैसे कि एक सेंटेंस देखते हैं, दे ऑलवेज एनकरेजेस मी। क्या गलती क्या है इस पे? एवरीवन आर आस्किंग मी टू सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें गलती क्या है? गलत है ये दोनों सेंटेंस। कैसे? दे यानी कि बहुवचन है, ऑलवेज एनकरेजेस, नाउन यहां पे बहुवचन है, तो क्या बोलते हैं, वर्ब भी बहुवचन होना चाहिए। हमने एक वीडियो बनाया वर्ब्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स के ऊपर, उस पे एकदम सही ढंग से हमने एक्सप्लेन किया है कब सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पे अगर नाउन सिंगुलर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज करना है, तब वर्ब प्लूरल होते वक्त एस नहीं आते। उसी तरह एवरीवन का मतलब क्या है? सभी लोग। इसे हम एक नाउन की तरह देखते हैं, सिंगुलर नाउन की तरह, तब सिंगुलर नाउन है तो आर नहीं आते यहाँ पे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है? दे ऑलवेज एनकरेज मी, एनकरेजेस नहीं, दे ऑलवेज एनकरेज मी। एवरीवन इज आस्किंग मी टू सिंग, एवरीवन इज आस्किंग, आर नहीं। याद रखिएगा, जब प्लूरल फॉर्म का नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज करना है, जब सिंगुलर फॉर्म का नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज करना है। इसी तरह प्रपोजिशंस यानी कि ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं ना, उसमें हम बहुत मिस्टेक्स कर डालते हैं। यही ग्रामर का एकदम मतलब क्या बोलते हैं, बेसिक्स है। तो जब हम सेंटेंस बोलते हैं या कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं, तब इसमें थोड़ा गलतियां, ज़्यादातर लोग इसी पे ही गलतियां कर बैठते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ कब यूज़ करना है। जैसे कि देखिए, शी इज़ इनटू स्टडीज, शी इज़ इनटू स्टडीज। आई एम एंग्री ऑन यू, आई जॉइंड टू द कंपनी। क्या लग रहा है आपको ये सेंटेंस के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल गलत है। कहाँ पे गलत है? प्रपोजिशंस इनटू, ऑन, टू, इनका यूसेज में ध्यान दीजिएगा। शी इज इनटू स्टडीज, क्या कहना क्या चाहते हो? वो पढ़ाई कर रही है या वो पढ़ती है, तो आप एकदम सीधा साधारण बोल सकते हैं कि शी इज अ स्टूडेंट, क्योंकि वो पढ़ाई करती है, शी इज अ स्टूडेंट। आई एम एंग्री विथ यू, ऑन यू नहीं, ऊपर नहीं, विथ यू, तुम्हारे साथ मैं, मतलब तुमसे मैं गुस्सा हूं, तुम्हारे साथ मैं गुस्सा हूं, जो भी है। आई एम एंग्री विथ यू। आई जॉइंड द कंपनी, टू द कंपनी नहीं, आई जॉइंड द कंपनी, इस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया है, द कंपनी, टू की जरूरत नहीं है वहां पे। तो इसी तरह और कई सेंटेंस यानी कि प्रपोजिशन जब आते हैं तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कहाँ पे कब यूज करना है, ऐसे इनटू, टू सब ऐसे डाल देते हैं, गलत है ये बात। ध्यान से इसका अगर आप मतलब एक क्या बोलते हैं, फॉलो करते हैं इसका कैसा इसका सही उपयोग है, तो ग्रामर थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो ये मतलब सीधा साधा, कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, सीधा साधा सेंटेंस पे यूज कीजिएगा। जब आप सिंपल सेंटेंस यूज करेंगे तो आपका ग्रामर भी थोड़ा अच्छा होगा, करेक्ट होगा, और आप जो कन्वे करना चाहते हो ये भी क्लियर होगा। इसी से आपका ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी सब बढ़ जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिएगा ताकि हम आप तक पहुंच सके। आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं कौन सी टाइप की वीडियोस आपको चाहिए, क्या क्या मतलब किस जगह पे आप कमज़ोर है, तो हम उसी की तरह की वीडियोस हम बना सकते हैं। और इसके साथ कैप्शन की 30 डेज फ्री ट्रायल ट्राई करने के लिए विजिट caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू।